OROP 3 का रिवीजन जब शुरू हो जाएगा तो शायद OROP 2 की बहस समाप्त हो जाए। लेकिन ये समाप्त कब तक होगा? क्यों कि जनवरी के पेंशन के साथ कुछ लोगों की OROP 2 की रिवाइज सैलरी क्रेडिट हुई थी, लेकिन अभी बहुतों की क्रेडिट नहीं हुई है। लोग पूछते हैं, कुछ लोग शेयर भी करते हैं कि उनका बढ़ा हुआ आया है तो इसमें क्या है। तो आज हम देखेंगे कि जिसका नहीं आया है उसका क्या चल रहा है, जिसका आया है तो उसको सैलरी में बढ़ोतरी हुई या कुछ और, सब जानेंगे। बस बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आज सबसे पहले विनम्र निवेदन कर दूं कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद जो पहले सब्सक्राइब है फिर सब्सक्राइब का बटन दबा देते हैं और चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेते हैं। हालांकि बाद में आ जाते हैं ऐसे लोग। आप सभी भरपूर प्यार लौटा रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास एक टेलीफोनिक मैसेज आया सूबेदार साहब का कि मेरी सैलरी बढ़ करके आई है, लेकिन स्पर्श से अपना डेटा नहीं डाउनलोड कर पाए हैं, उनको कोई और रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन उनका फ़ोन आया कि लगभग 4,000 रुपये उनकी सैलरी बढ़ के आई है। वहीं पर मेरे पास एक स्पर्श PPO मिला जिसमें एंटाइटलमेंट और कोरिजेंडम PPO भी है और इनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। लेकिन इनका संदेह है कि मुझे क्या मिला है और एरियर कितना मिलेगा। एरियर कितना मिलेगा अगर डिफरेंसेस जानते हैं तो आप मेरे पहले OROP का 2 एरियर वाली वीडियो को, जिसका लिंक यहाँ दिया गया है, आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। ये PPO आप देख रहे हैं, इसमें गोपनीयता का ध्यान रखते हुए मैंने उनकी व्यक्तिगत डिटेल को हाइड या छुपा रखा है। अब आप देख रहे हैं इसमें इनकी पेंशन 28,200 थी, लेकिन नए कोरिजेंडम PPO में बढ़ करके 32,500 है। अब यह OROP 2 की पेंशन है या क्या है, जिसमें 4,300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो यह बता दूं कि इनका रिटायरमेंट 31 मार्च 2016 को हुआ था और उस समय सैलरी इनकी फिक्स हुई थी 56,400, यानी 47,600 बेसिक थी इनकी, एक्यूकी पे 3,600 रुपये थी और मिलिट्री सर्विस पे 5,200 थी। तो इनकी पेंशन बन गई 28,200 पर मंथ। या दूसरे कॉलम में देखें तो सैलरी 65,000 लिखा हुआ है, दिखाई गई है, जिसमें 53,600 यानी पहले से 6,000 अधिक बेसिक है। तो वहीं एक्स ग्रुप की पे 3,600 से बढ़कर के 6,200 है और MSP 5,200 है ही। तो इनकी सैलरी 64,400, इनकी सैलरी को 65,000 दिया गया है और उस तरह से सैलरी का पेंशन बना दी गई है 32,500 रुपये, यानी कुल 4,300 रुपये की बढ़ोतरी। तो क्या OROP 2 में इनको इतनी बढ़ोतरी मिली है? हालांकि इनके अकाउंट में कोई भी पैसा क्रेडिट अभी तक नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ है। अब चले जाते हैं हम इनके एंटाइटलमेंट पर। देख रहे हैं आपकी 7th CPC के अनुसार 1 अप्रैल 2016 से जुलाई 2019 तक इन साहब की पेंशन दिखाई गई है 32,500 रुपये। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमने राउंड कर रखा है। अब देखते हैं नीचे कि 1 जुलाई 2019 से रिवाइज होने वाली जो पेंशन है OROP 2 की, इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2019 से OROP रिवीजन के बाद भी इनकी पेंशन 32,500 ही रखी गई है, अर्थात इनको OROP 2 रिवीजन में कोई फायदा नहीं हुआ है। ये जो पहले का बढ़ा हुआ है यह पिछला इनका कोई सुधार किया गया है या कोई कमी रह गई थी, इसकी वजह से बढ़ा हुआ है। और ये इतना ज़्यादा है कि इस रिवीजन में जो आपने सुना था कि सूबेदार का नहीं दिया गया है, तो ये उन सूबेदार में है जिनका नहीं है। लेकिन टेलीफोनिकली जो मुझे हुआ था उन सूबेदार साहब ने बोला कि उनकी 4,000 बढ़ के आई। कहीं उनका भी ऐसा केस हो, लेकिन उन्होंने कोई दस्तावेज मुझे उपलब्ध नहीं कराया है। इन साहब का फायदा हुआ है, अब चाहे OROP 2 की रिवीजन से या पिछले सुधार से।
लेकिन कम से कम वो आरोपी 2 के बहाने सुधार तो हुआ पिछली सैलरी में, जो पिछले 7 सालों से नुकसान में थे। इस रिवीजन के बाद वो फायदे में आ चुके हैं। तो चलिए, फायदा किसी तरह से हो, पैसे आने चाहिए, आगे हेडिंग कुछ भी लिखी हो। हमें तो चाहिए कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो। तो ऐसी कुछ और धमाकेदार खबर ढूंढने के लिए मैं चलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।